हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क के बारे में। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद कई बार हमारी बॉडी के ऊपर, खास करके पेट के ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रखते हो तो डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो शुरुआत के दिनों में आपके पेट के अंदर जो बेबी होता है वो इतना छोटा होता है कि आप आपकी आंखों से उसको देख नहीं पाते हो। 9 महीने के दौरान वो ग्रो होता जाता है और डिलीवरी के बाद वो इतना बड़ा होता है कि आप आपके हाथों में उसको उठा सकते हो। तो ऑब्वियसली वो आपके पेट के अंदर ग्रो हो रहा होता है, आपका यूटेरस भी उसके साथ ग्रो हो रहा होता है और उसी के साथ आपके पेट की जो स्किन होती है उसमें खिंचाव आता है। तो अगर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होगी तो स्ट्रेच मार्क बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अगर पुअर होगी तो आपकी स्किन के नीचे जो प्रोटीन बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और प्रोटीन के ब्रेकेज की वजह से जो स्किन की जो कंटिन्यूटी होती है वो टूटती है, और इसी को हम कहते हैं स्ट्रेच मार्क। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है अप्रोप्रिएट वेट गेन। आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना है। ऑब्वियसली मैं कम वेट गेन करना चाहिए ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि वो आपके बेबी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पहले से ही ओबेस हो तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए। जैसे अप्रोक्सीमेट 8 से 14 केजी के बीच में आपका वेट गेन होना चाहिए, और अगर वेट गेन भी ग्रेजुअली होगा तो ज़्यादा स्ट्रेच मार्क आने की संभावना नहीं होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डाइट। आपकी डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। जैसे अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो बेबी की ग्रोथ में भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो बेबी को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आपकी बॉडी से, जैसे आपकी स्किन से, आपके हेयर से। तो आपकी स्किन की हेल्थ और आपके हेयर की हेल्थ खराब होती है। तो आपको आपकी डाइट के ऊपर खास ध्यान रखना है। डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन भी ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी। जैसे जो ब्राइट कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो खट्टे फल होते हैं, जो साइट्रिक फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करनी है। आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। इसके अलावा आपको आपके हाइड्रेशन का ध्यान भी ज़रूर से रखना है। आपको वाटर इनटेक बढ़ा देना है। अगर आप पानी पीते हो तो इससे भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो आपको पानी ज़्यादा पीते रहना है। इसके अलावा कोकोनट वाटर बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, आपके बेबी के लिए और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो कोकोनट वाटर आप ज़रूर से लें। इसके अलावा छाछ, दही, ये सारी चीज़ों में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो आपकी डाइट में इन चीज़ों को आपको ऐड करना है। और इसके अलावा एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करना है। जैसे रात को सोने से पहले आपको आपकी बॉडी के ऊपर कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल या फिर आमंड ऑयल अच्छे से अप्लाई करना है। खास करके आपके पेट के ऊपर, आपके ब्रेस्ट के ऊपर अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है। या फिर रात में अगर आप ऑयल लगाना पसंद नहीं करते हो तो एटलीस्ट सुबह नहाने से आधा 1 घंटे पहले ऑयल अप्लाई कर सकते हो। इससे भी, ऑयल अप्लाई करने से भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है। उसके बाद आप नहा लीजिए, और नहाने के बाद भी कोई भी फैंसी कोई स्ट्रेच मार्क के लिए क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर रहे हो या फिर एलोवेरा जेल अगर आप यूज़ करना चाहो तो वो आपको आपकी पूरी बॉडी के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र भी अच्छे से काम करता है। तो सिर्फ आपको आपके फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर, खास करके ब्रेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, और इसके अलावा भी कहीं पे आपको खिंचाव फील हो रहा है, स्ट्रेचिंग फील हो रही है,
खुजली हो रही है, जैसे खास करके आपके थाइस के बीच में या फिर हाथों के पीछे की ये जो जगह होती है वहाँ पर भी कई बार स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, तो पूरी बॉडी के ऊपर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दीजिए। तो इससे भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इम्प्रूव होती है और स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी इरिटेशन होती है, जब भी खुजली होती है, तो आप ठंडी सिकाई कर सकते हो या फिर आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, लेकिन आपको खुजलाना नहीं है। आपको आपके नाखूनों से या फिर हाथों से डायरेक्टली वहाँ पे खुजलाना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो स्किन और ज़्यादा ख़राब होती है और स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको आपके हाथों से, नाखूनों से खुजलाना नहीं है। आप कोकोनट ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र लगा देंगे तो इंस्टेंटली आपकी खुजली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और अगर आते भी है तो वो इतने कम होते हैं और फिर भी वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो आपके पहनावे होते हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।